वेलकम डियर स्टूडेंट्स बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की एक स्टोरी जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब हो गया तूफ़ान, ठीक है। टेम्पेस्ट का मतलब हो गया तूफ़ान। तो इस स्टोरी के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज टेम्पेस्ट पार्ट 1 एंड देन टेम्पेस्ट पार्ट 2। फर्स्ट वी विल डू द टेम्पेस्ट पार्ट 1, ओके। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, पहले लाइफ हिस्ट्री विलियम शेक्सपियर की दी हुई है। विलियम शेक्सपियर आप सबको नाम पता ही होगा, शेक्सपियर के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ इनकी फेमस हैं एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, ओके। विलियम शेक्सपियर जो कि बॉर्न हुए थे 1564 में और इनकी डेथ हुई 1616 में। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट, वाइडली रिगार्डेड एज द greatest writer in the English language and the world's most popular dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. Bard of Avon का मतलब हो गया, Bard हो गया वो poems जिसमें आप अपने नेशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। That is the meaning of Bard, okay? और simply the Bard. इसने ये poems लिखी थी अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, इंग्लैंड के लिए, तभी इसको नेशनल पॉइंट करार दिया गया। हिज सर्वाइविंग वर्क्स कंसिस्ट ऑफ 38 प्लेज, और इन्होंने जो भी काम किए थे उसमें 38 प्लेज थे, 154 सोनेट्स थे, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी एंड सेवरल अदर पोएम्स। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन Stratford upon Avon. Shakespeare produced most of his known work between 1519 to 1630. Ben Jonson said of Shakespeare that he is not of an age but of all the time. इसका मतलब हो गया कि शेक्सपियर सिर्फ इस तरह से नहीं हम बोल सकते, अगर ये दो मतलब बहुत पुराने हैं वो 1590 में, लेकिन वो एज के हिसाब से पोइट या राइटर नहीं है, लेकिन टाइम के हिसाब से वो है। मींस जैसा जैसा टाइम बदलता जाएगा उनकी स्टोरीज़ में उतना ही इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता जाएगा। सो नाउ हम अब पढ़ेंगे कि ये टेम्पेस्ट जो है इसका प्री लेसन हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस टॉपिक जो दिया हुआ है, ये जो हमारे पास स्टोरी दी है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है। सो हेयर वी गो। द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। दिस इज़ अ प्ले नॉट पे। तो टेम्पेस्ट जो है ये उनका लास्ट प्ले है जो किसने लिखा है, शेक्सपियर ने। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्ले, ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्ले है, बहुत ही खूबसूरत नाटक है। कंटेनिंग ब्यूटीफुल वर्स, विजडम ऑफ थॉट एंड द थीम्स ऑफ रिपेंटेंस एंड रिकन्सिलिएशन। इसमें आपको बहुत सी सीख मिल सकती है कि किसी के विचार जो हैं कितने उनके अच्छे विचार, विजडम ऑफ थॉट हो गया, ठीक है, उनके विचार कितने अच्छे हैं, एंड थीम्स ऑफ रिपेंटेंस एंड रिकन्सिलेशन। और थीम्स हमें इसका मतलब भी पता चलेगा कि रिपेंटेंस पछतावा और दोबारा से रिकन्सील करना, अपनी गलती पे पछतावा करना, इसमें भी हमें सीख मिलेगी कि चाहे इंसान कितना भी गलत करे आखिरकार उसको उसमें पछतावा होता ही है और बाद में वो रिकन्सिलेशन पर आता है, रिकन्सिलेशन दोबारा जुड़ जाता है। देयर इज़ अ स्टॉर्म, बोलते हैं एक तूफान आता है। A shipwreck and the beautiful love story of Miranda and Ferdinand. जहाज़ का टूट जाना, शिपरेक हो गया, जहाज़ का डिस्ट्रक्शन हो जाना, और एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है मिरेंडा और फर्दिनेंड की, ठीक है। तो हेयर वी गो। On a lonely island in the sea देयर वंस लिव्ड 3 पीपल। बोलते हैं एक लोनली आइलैंड था। आइलैंड आपको पता है क्या होता है, जो कि समुद्र के बीचों बीच एक जगह होती है जिसको हम टापू बोलते हैं, ठीक है। समुद्र के बीचों बीच एक उभरी हुई सी लैंड होती है, वो ना तो उसका कोई लिंक होता है, ना तो वहाँ पर कोई जा सकता है, ना वहाँ से कोई आ सकता है। इन केस सिर्फ उनके पास जहाज़ हो, शिप हो, तब वो वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से आ सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आइलैंड। A wise old man named Prospero, एक समझदार बुजुर्ग आदमी जिसका नाम प्रोस्पिरो था,
हिज ब्यूटीफुल यंग डॉटर मिरांडा, और उनकी खूबसूरत छोटी यंग डॉटर जवान बेटी उनकी जिसका नाम था मिरांडा, एंड देयर सर्वेंट कैलिबन, और उनका एक नौकर जिसका नाम कैलिबन था. फादर एंड डॉटर हैड कम टू दिस आइलैंड 12 years before when Mirinda was a mere baby. Mere means छोटी सी, जब वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची थी. मिरांडा एक छोटी सी बच्ची थी तब वो उस आइलैंड पर 12 साल पहले आए हुए थे. She could hardly means मुश्किल से उसको याद होगा, having seen any human face except his father's. उसने शायद ही किसी इंसान का चेहरा कभी देखा हो सिर्फ अपने पिता के बगैर, सिर्फ अपने फादर के बगैर, और कोई उसने इंसानी चेहरा नहीं देखा था. सो अगर आप बोलेंगे कि क्यों, कैलिबन भी था वहाँ पर, बट कैलिबन क्या था? एज फॉर कैलिबन की अगर हम बात करें, ही हार्डली लुक्ड ह्यूमन, वो मुश्किल से ही इंसान दिखता था. क्यों? ही लुक्ड मोर लाइक ए फिश देन अ मैन. वो ज़्यादा, उसका जो मुंह की शेप थी वो बिल्कुल फ़िश की तरह थी, ना कि एक इंसान की तरह. तो इस वजह से तो मिरांडा को अगर इंसान की शक्ल उसने देखी है थी तो सिर्फ अपने बाप की, अपने पिता की. प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट. प्रॉस्पेरो का एक और सर्वेंट था, ए स्पिरिट, वो एक रूह थी, आत्मा थी, एक साया था जिसका नाम एरियल था. होम ही कमांडेड, जिसको वो कमांड करते थे, ऑर्डर देते थे, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक. अपने जादू से वो उसको कमांड देते थे, हुक्म देते थे उसको कि आपको क्या करना है. बिफोर प्रॉस्पेरोज अराइवल देयर लिव्ड ऑन द आइलैंड ए विच नेम्ड साइकोरेक्स. क्योंकि जब प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पर आया था 12 साल पहले, वहाँ पर एक विच रहती थी. विच होता है जादूगरनी, जो कि एक बुरी जादूगरनी होती है, ठीक है, उसको हम विच बोलते हैं, जिसका नाम क्या था? साइकोरेक्स. और जो अगली कैलिबन था, जो ये बदसूरत कैलिबन था जिसका मुंह बिल्कुल मछली की तरह था, वॉज हर सन, और वो उसी का बेटा था. शी इम्प्रिजन्ड एरियल इन द हार्ट ऑफ अ पाइन ट्री एंड शी डाइड विदाउट रिलीजिंग हिम. और उसी ने इम्प्रिजन क्या होता है? बंद किया था एरियल को पेड़ के बीचों बीच बैठ के. एक पाइन ट्री था, एक पाइन ट्री था, उसके हार्ट के बीच में उसको उसने कैद किया हुआ था, और वो मर गई थी. उसको बिना रिलीज़ किए गए ही वो मर गई थी. तो इस वजह से जो एरियल था वो उसके अंदर ही, पेड़ के अंदर ही फंसा हुआ था. जादू की वजह से उसने उसको पेड़ में बंद रखा था. प्रॉस्पेरो ऑन हिज अराइवल ऑन द आइलैंड, और जब प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पर आता है, ही फाउंड एंड रिलीज्ड हिम. उसने अपने जादू की शक्ति से, उसको लगा कि इस पेड़ में कोई आवाज़ आ रही है, अपने जादू के नॉलेज से, मैजिक नॉलेज से उसने क्या किया? उसने उसको पेड़ से रिलीज़ कर दिया. तो दैट्स वाई एरियल बिकेम प्रॉस्पेरोस फेथफुल सर्वेंट, और इस तरह से वो उसका वफादार नौकर बन गया. एंड कैरिड आउट हिज मास्टर विशेस, और वो अपने मालिक की सारी विश मीन्स सारी जो भी उसके काम होते थे, जो भी उसकी ख्वाहिशें होती थी, वो पूरी करता था. एरियल उनकी प्रॉस्पेरो के सारे काम पूरे करता था. एट प्रॉस्पेरोस कमांड ही वुड रेज स्टॉर्म्स, देखिए, इन द सी और मेक थंडर इन द एयर. बोलते हैं प्रॉस्पेरो के कमांड पर वो समंदर में भी तूफान ला सकता था, और बादल, हवाओं में वो मतलब बादल गरजा सकता था. बिना मौसम के ही वो तूफान ला सकता था, और बिना मौसम के ही वो बादल गरजा सकता था. तो स्टॉर्म देखिए, टेम्पेस्ट एंड स्टॉर्म, दीज आर टू वर्ड्स जो हम सिनोनिम्स बोल सकते हैं एक दूसरे का. स्टॉर्म भी तूफान होता है और टेम्पेस्ट भी तूफान होता है. नाउ द सेकेंड पार्ट. अब एक दिन क्या होता है? वन डे देयर अरोज ए टेरिबल, बोलते हैं एक दिन क्या हुआ? एक अरोज इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अराइज, सेकंड फॉर्म ऑफ अराइज, अरोज, अराइजन. ओके, वन डे देयर अरोज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी. बोलते हैं एक बार क्या हुआ? ज़बरदस्त, खतरनाक, टेरिबल मीन्स बहुत ही डेंजरस तूफान आया समंदर में. एज मिरांडा लुक्ड आउट शी सॉ ए फाइन शिप स्ट्रगलिंग इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म. और जैसे ही मिरांडा ने बाहर देखा, शी लुक्ड आउट, तो उसने क्या देखा? एक बहुत ही खूबसूरत फाइन शिप, वेल मतलब बहुत ही अच्छा नया शिप जो है वो स्ट्रगल कर रहा है. स्ट्रगल कर मीन्स बहुत ही मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है समंदर के बीचों बीच, इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म. जो वो तूफ़ान है, जो तूफ़ान आया हुआ था उसके बीच में वो
बड़ी कोशिश कर रहा था, बीचों बीच उसमें फंसा हुआ था और बड़ी कोशिश कर रहा था उसमें से बाहर आने की। तो मिरेंडा क्या बोलती है, ओ फादर, शी सेड, उसने अपने फादर को बोला, ओ फादर, इफ़ यू हैव बाय योर पावर रेज द टेम्पेस्ट, प्लीज़ पुट एन एंड टू इट। उसने अपने फादर को बोला कि फादर, अगर आपने ये टेम्पेस्ट समंदर में तूफ़ान लाया है तो प्लीज़ इसको बंद कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, एंड कीजिए। व्हाट ए फाइन शिप इज़ देयर, बोल देखिए वहाँ पर कितना अच्छा शिप है, कितना ब्यूटीफुल शिप है। स्ट्रगलिंग इन द क्रूअल वेव्स, जो कि किसमें, क्रूअल वेव्स में, बड़ी ही जालिम वेव्स हैं, इतनी समंदर के ख़तरनाक वेव्स है, उसमें वो जद्दोजहद कर रहा है। द क्राइज ऑफ द ड्राउनिंग सेलर सीम टू नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट, और जो उनके चिल्लाने की आवाज़ें हैं, ड्राउनिंग सेलर्स, जो उसमें सवारियां बैठी हैं, जो उसमें सेलर्स बैठे हैं, उनकी जो आवाज़ है, डूबते हुए सेलर्स की आवाज़ जो है वो मेरे दिल को नॉक कर रही है, दैट नॉक, वो मेरे दिल से टकरा रही है। मीन्स उसको वो काफ़ी चुभ रहा था कि वो डूब रहे हैं, तो उसको बहुत ही वो एहसास हो रहा था। अगेंस्ट माई वेरी हार्ट, मुझे उनकी आवाज़ें जो हैं मेरे दिल को चीर रही हैं, ठीक है। तो उसको काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो अपनी जान दे रहे हैं। तो वो अपने पिता से गुजारिश करते हैं, अपने फादर से गुजारिश करती है कि प्लीज़ अगर आपने ये तूफ़ान उठाया है समंदर में तो इसको रोक दीजिए, क्योंकि वो जो डूबते हुए सेलर्स इस पानी में हैं उनकी आवाज़ें मेरे दिल को छू रही है, मेरे दिल को जैसे चीर रही हूँ। डू नॉट अफ्रेड, फादर उसके बोलते हैं, रिप्लाइड प्रोस्पिरो, प्रोस्पिरो ने जवाब वापस दिया, डू नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स घबराओ मत, नॉट अ सिंगल पर्सन शैल पैरिश, कोई भी एक भी इंसान इसमें पैरिश नहीं होगा। पैरिश मीन्स ख़त्म होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रक्ट होना। तो नॉट ए सिंगल पर्सन शैल पैरिश। एज फॉर द स्टॉर्म, और जहाँ तक स्टॉर्म की तूफ़ान की बात है, आई हैव रेज्ड इट फॉर यूर सेक, और जहाँ तक तूफ़ान की बात है मैंने ही इसको तुम्हारे लिए इसको मतलब समंदर में लाया है। आई हैव डन इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, माई बिलाउड डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, हु डू नॉट नो हु यू आर, जो कि उनको पता नहीं है कि तुम कौन हो, जिनको ये पता नहीं है कि तुम कौन हो। आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलाउड डॉटर हु डू नॉट नो हु यू आर, जो आपको पता नहीं है, जिन लोगों के बारे में आपको पता भी नहीं है, मैंने ये तूफ़ान उठाया ताकि तुम इसको देख सको। Now, for the first time, Prospero told Miranda the strange story of her life. और आज पहली बार फर्स्ट टाइम प्रॉस्पेरो जो है वो मिरांडा को अपनी स्ट्रेंज स्टोरी बता रहा है, अजीबो गरीब स्टोरी अपनी ज़िंदगी की बता रहा है, क्योंकि उसको पता था कि उस समुद्री जहाज़ में, उस शिप में कौन लोग बैठे हुए हैं। तो तभी उसने अपनी बेटी को कहा, हु डू नॉट नो हु यू आर, जिनको उस समंदर में वही लोग हैं जो तुम्हें नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है कि वो लोग कौन हैं। 12 years ago, 12 साल पहले, ही सैड, आई वॉज अ ड्यूक ऑफ मिलान, ड्यूक क्या होता है, एक बादशाह, ठीक है। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, और नॉलेज जो था वो मेरा मकसद था, मेन मकसद था, मेरे को इल्म हासिल करना था, नॉलेज हासिल करना था, ज्ञान हासिल करना था, मेरी ज़िंदगी का मकसद था। चीफ एम क्या होता है, मेन जो मकसद था अपनी लाइफ का, मेन लक्ष्य जो था वो यही था कि मुझे सिर्फ ज्ञान और या नॉलेज या इल्म हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजीशंस हार्डली मैटर टू मी, वेल्थ मीन्स रुपया, पैसा, दौलत, वर्ल्डली पोजीशंस मीन्स दुनिया की शान और शोहरत, दैट हार्डली मैटर टू मी, वो बिल्कुल मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। लीविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो, और मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे स्टेट अफेयर्स की जितनी भी मैनेजमेंट थी, जितने भी काम थे, वो मैंने अपने ब्रदर एंटोनियो के हवाले कर दिया ताकि मैं आराम से अपनी नॉलेज हासिल कर सकूं। हु इज़ लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड, जिसकी ईमानदारी पर मुझे कभी भी शक नहीं था। मीन्स अपने भाई एंटोनियो की ईमानदारी पर, लॉयल्टी मीन्स ईमानदारी एंड डाउट मीन्स शक, उनकी ईमानदारी के ऊपर मुझे कभी शक नहीं था। आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू सीक्रेट स्टडीज़, और मैं अपना सारा टाइम मैंने किस में दिया, सीक्रेट स्टडीज़ मीन्स वो सिर्फ मैजिक की किताबें, जादुई किताबें पढ़ने में लगा रहता था। मीनवाइल, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, जिस दौरान मैं अपनी सीक्रेट स्टडीज़ में बिज़ी था, उस दौरान क्या हुआ, मीनवाइल फॉर द टाइम
ही ग्रू ग्रीडी, वो क्या हुआ, उसमें लालच पैदा हो गया, ऑफ पावर एंड पोजीशन, मींस ताकत का और पोजीशंस का, इस प्रॉपर्टी का, रियासत का, जितना भी था उसको लालच, उसके दिल में लालच पैदा हो गया, एंटोनियो के दिल में। ये प्रॉस्पेरो मिरांडा को स्टोरी सुना रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में 12 साल पहले की। तो उसके बाद क्या हुआ, ही ब्राइब्ड मीन्स उसने रिश्वत दी, माई मिनिस्टर्स, मेरे जितने भी मंत्री थे उन सबको उन्होंने रिश्वत दी और मेरे प्लॉटेड अगेंस्ट मी विद माई एनिमी, और मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया। द किंग ऑफ नेपलिस के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, वन डार्क नाइट देयर सोल्जर्स टुक मी आउट ऑफ माई प्लेस, उसके जो भी सोल्जर्स थे, जितने भी सिपाही थे, एक रात, अंधेरी रात को उन्होंने मुझे अपने महल से बाहर निकाल दिया। विद यू, और तुम मेरी बाहों में, क्राइंग इन माई आर्म्स, मेरी बाहों में तुम रो रही थी। दे डिड नॉट डेयर, उनमें हिम्मत नहीं थी हमें, टू किल अस ओपनली, खुला मतलब खुलेआम मारना, उनमें हमें मारने की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, सो दे पुट अस इनटू एन ओल्ड एंड डैमेज शिप दैट कुड हार्डली फ्लोट एंड लेफ्ट अस टू पेरिश एट सी, जो कि मुश्किल से ही उन्होंने क्या किया, हमें एक पुराने टूटे फूटे समुद्री जहाज़ में डाल दिया, जो शायद ही फ्लोट कर सकता था, जो शायद ही तैर सकता था, तो उसमें हमें डाल दिया और समंदर के भरोसे उन्हें हमें छोड़ दिया कि ये उसी में ख़त्म हो जाएंगे। बट देयर वॉज अ काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गोंज़ालो, लेकिन एक बहुत ही अच्छा ज़मींदार था जिसका नाम गोंज़ालो था। ही वॉज लॉयल टू मी एट हार्ट, वो दिल से मेरा वफ़ादार था, वो काफ़ी वफ़ादार था मेरा। एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोस प्लॉट, और वो एंटोनियो के किसी भी प्लान में उसका फेवर हकदार नहीं था, वो उसके साथ नहीं था। तो उसने क्या किया, ही सीक्रेटली, उसने चोरी छुपे, स्टोर द शिप विद फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लोथ्स एंड माई प्रीशियस बुक्स, उसने मेरे शिप, जिस टूटे फूटे जहाज़ में उसने हमें डाल दिया, उसमें उन्होंने चोरी से सीक्रेटली फ्रेश वाटर, फूड, क्लोथ्स, ये सब डाल दिया, और मेरी बेशकीमती, जो प्राइसलेस, मूल्य जिसका कोई भी मूल्य ना हो, वो किताबें उसने मेरी उस शिप में डाल दी। विच आई वैल्यूड मोर देन माई ड्यूकडम, जो मुझे अपने रियासत से ज़्यादा पसंद था, अपने राज्य से ज़्यादा कीमती लगती थी, वो बुक्स उसने उस जहाज़ में डाल दी। नाउ ड्राइवन बाई फेवरेबल विंड्स वी फ्लोटेड टू दिस लोनली आइलैंड, और हमारा जो विंड्स थी, जो हवाएं थी, वो भी हमारे फेवरेबल थी, वो हमारे साथ थी, हमारे लिए थी, और उसने उस वजह से हमें बचना था, और हमें यहाँ इस आइलैंड तक, उन हवाओं के ज़रिए हम लोग इस आइलैंड तक पहुँच गए। बट व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर रेजिंग द टेम्पेस्ट, आस्क्ड मिरांडा ने बोला, लेकिन इसमें और उस बात में क्या लिंक है, यहाँ पे तो आप, यहाँ पे फिर आपने क्यों, लेकिन इसमें क्या रीज़न है कि आपने समंदर में तूफ़ान पैदा कर दिया इस जहाज़ को रोकने के लिए। Who was still thinking of the drowning sailors, जो किसके बारे में सोच रही थी, उन डूबते हुए सेलर्स के बारे में, जो उसमें सेलर्स बैठे हुए थे। Fortune has now begun to favor me, उसको बोलता है कि अब किस्मत मेरा साथ दे रही है, साथ दे रही है मीन्स फॉर्चून हो गया किस्मत, फेवर हो गया हक में। अब बोलता है कि फॉर्चून, किस्मत जो है अब वो मेरे साथ है, मेरा साथ दे रही है, मेरे हक में है। रिप्लाइड प्रॉस्पेरो, द टेम्पेस्ट हैज़ इन अ स्ट्रेंज मैनर ब्रॉट ऑल माई एनिमीज टू दिस आइलैंड, बोलते हैं इस तूफ़ान की वजह से मेरे जितने भी, एक अजीबो गरीब तरीके से मेरे जितने भी दुश्मन हैं, उन सबको वो इस आइलैंड पर ला रहा है। एंड दे आर इन द शिप यू सी, और तुम्हें पता है वो इसी समुद्री जहाज़, इसी जहाज़ में हैं। फॉर द प्रेजेंट इट इज़ एनफ फॉर यू टू नो दैट मच, अब उसको बोलता है कि बस अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है। Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand and she fell asleep. फिर मिरिंडा प्रॉस्पेरो ने क्या किया, अपनी जादू की छड़ी से, मैजिक वैंड जिसको बोलते हैं, उससे मिरिंडा को जेंटली टच किया और मिरिंडा उसी के साथ सो गई। ठीक है, कम माई एरियल कम, और उसने हुक्म दिया अपने एरियल को, अपने सर्वेंट को। सैड प्रॉस्पेरो, वेविंग हिज मैजिक वैंड एरियल अपीयर्ड, अपनी जादू की छड़ी को हवा में घुमाते हुए उसने एरियल को बुलाया और एरियल हाजिर हो गया। हेयर आई एम मास्टर, ही सेड, आई एम रेडी टू गो वेयर एवर यू आस्क मी टू गो एंड टू डू वट एवर यू वॉन्ट।
तो यहाँ पर अब एरियल उसको बोलता है कि मालिक मैं आ गया, मैं यहाँ पर हूँ अब, और मैं तैयार हूँ, जहाँ भी आप मुझे जाने के लिए बोलें और जो भी आप मुझे करने के लिए बोले मैं उसके लिए तैयार हूँ। हैव यू परफॉर्म द टास्क आई गेव यू, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने आपको दिया था? येस मास्टर आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट एज यू कमांडेड, मैं उसको बोलता हाँ मास्टर मैंने वो सारा काम कर दिया जैसा आपने मुझे कमांड किया था। आई अटैक द शिप विद स्टॉर्म फायर एंड थंडर टिल द सेलर्स गेव अप इन डिस्पेयर, बोलते हैं कि हाँ मैंने समंदरी जो वो शिप था उसको मैंने तूफान से उसके ऊपर थोड़ी आग बरसाई, बादल गरजाए, तब तक जब तक कि सेलर्स जो हैं उन्होंने तोबा न कर लिया, डिसअपियर में उन्होंने हिम्मत छोड़ दी और वो रो रहे थे, अपने दुहाई दे रहे थे अपने कर्मों की, अपने कामों की कि हमें माफ़ कर दो, हमें बचाओ या खुदा, ये भगवान हमें बचाओ। नॉट ए सिंगल पर्सन इन द शिप कैप्ट हिज हेड, और किसी का भी दिमाग जो था वो ठिकाने पर नहीं था। द किंग सन, जो किंग सन जो था नेपलिस, किंग ऑफ नेपलिस जो था उसका बेटा फर्दिनैंड लेफ्ट इनटू द सी, उसने समंदर में छलांग लगा दी। नाउ ही इज सिटिंग सैडली इन अ कॉर्नर ऑफ द आइलैंड, और वो इसी टापू पर, इसी जजीरे पर एक कोने में बैठा हुआ है। थिंकिंग दैट हिज फादर इज ड्राउंड, और वो यही सोच रहा है कि उसके फादर शायद डूब गए। मीन वाइल इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड द किंग यूर ब्रदर एंड द अदर्स आर लुकिंग फॉर फर्दिनैंड, और इसी दौरान दूसरी साइड, आइलैंड के दूसरी साइड पर, जिसको आइलैंड को मैंने हिंदी में टापू बोला था और उर्दू में उसको जजीरा बोलते हैं, तो वो बोलता है कि दूसरे, इसी आइलैंड के दूसरे साइड पर जो है आपका ब्रदर किंग ऑफ नेपलिस, वो सब लोग फर्दिनैंड को ढूंढ रहे हैं। हु दे फेयर इज़ ड्राउंड, और उनको डर है कि फर्दिनैंड डूब गया है। एज़ फॉर द शिप आई हैव ब्रॉट इट सेफली टू द हार्बर, और जहाँ तक जहाज़ की बात है मैंने उसे किनारे तक लगा दिया है, जहाज़ जहाँ पर रुकता है वहाँ पर मैंने उसको बंद कर दिया है। You have performed your task perfectly, said Prospero. Prospero ने एरियल को कहा आपने तो बहुत अच्छी तरह अपने काम को निभाया है, बखूबी अंजाम दिया है। Now we have some very important work on our hands. बताया अब हमें बहुत ज़रूरी काम है। The time between now and evening is precious for both of us. उसको बोलता है अभी से लेकर शाम तक जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, हम दोनों के लिए। More work, और ज़्यादा काम करना है। Let me remind you of the promise you gave me. तो एरियल अपने मास्टर को बोलता है सर और काम, और ज़्यादा काम, शायद आपको भूल गया है, मैं आपको याद दिला दूं आपके वादे का, आपके वचन का जो आपने मुझे दिया था, नेमली टू गिव मी माई फ्रीडम, क्या आप मुझे आज़ाद कर दोगे? वट, प्रॉस्पिरो को बोलता है, सेड प्रॉस्पिरो एंग्रीली, प्रॉस्पिरो उसको बड़े गुस्से में कहता है क्या, हाउ डेयर यू आस्क फॉर फ्रीडम बिफोर द टाइम इज़ आउट, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम कैसे अपनी आज़ादी मांग सकते हो, अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ है। वेयर वुड यू बी पुट फॉर मी, तुम कहाँ मेरे, वेयर वुड यू बी बट फॉर मी, लेकिन तुम कहाँ होते अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, तो तुम अभी कहाँ पर होते? तो वो उसका याद दिलाता है, हैव आई टू रिमाइंड यू हाउ आई रिलीज यू फ्रॉम द पाइन ट्री, उसको बोलते तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी कहाँ होते, तुम तो अभी बंद ही होते हो, क्या मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि कैसे मैंने तुम्हें पाइन ट्री से आज़ाद किया, कैसे मैंने उससे तुम्हें रिलीज़ किया? आई एम सॉरी मास्टर, वो माफ़ी मांगता है, मालिक मुझे माफ़ कर दो। आई विल ओबे यू विलिंगली, मैं आपका मतलब दिल से आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। सैड एरियल। गुड, सैड प्रॉस्पिरो, गुड, बहुत अच्छा, प्रॉस्पिरो ने कहा। आफ्टर 2 days आई विल सेट यू फ्री, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मीन वाइल कैरी आउट योर टास्क विद अ गुड हार्ट, और तब तक क्या करो, अपना काम करो और अच्छे दिल से अपना काम पूरा करो, दिल से अपना काम पूरा करो। देन प्रॉस्पिरो टोल्ड हिम व्हाट ही शुड डू, इसके बाद उसने प्रॉस्पिरो ने इसको बताया कि तुम्हें क्या करना है। एंड अवे वेंट एरियल हैप्पीली, और एरियल हैप्पीली वहाँ से चला गया टू द प्लेस वेयर फर्दिनैंड सैट वीपिंग ओवर हिज फादर्स डेथ, वहाँ पर चला गया जहाँ पर फर्दिनैंड जो है वो अपने फादर की डेथ पर रो रहा था। फर्दिनैंड वहाँ जहाँ बैठा था आइलैंड के एक कोने में, वहाँ पर वो रो रहा था और एरियल वहीं पर चला गया। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे, तब तक आप इसकी ग्लॉसरी पढ़ेंगे। ग्लॉसरी में आपको दिया हुआ है टफ वर्ड्स होते हैं, सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग इसको दिया हुआ है, जैसे बार्ड हो गया, बार्ड मीन्स पॉइंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एंड विच, जैसा मैंने आपको बताया, अ वुमन हु इज़ बिलीव टू हैव अ मैजिकल पावर्स, जादूगरनी।
perish means to die or to be destroyed. Plot, कोई प्लान करना. Conspiracy, कोई किसी के खिलाफ कोई चाल चलना. Dare, DARE, one is DEAR, प्यारा. एक डेयर होता है हिम्मत करना और एक डेयर होता है प्यारा. This is dare, be brave, बहादुर बनना. Tempest means a violent storm, एक ज़बरदस्त तूफान. Wand means a magical stick, a special thin stick waved by a person who is performing magic tricks. And precious means valuable. Okay, now go through the topic and enjoy this story. Till then, stay home, stay safe.